इस वक्त की बड़ी खबरें ये आ रही है कि तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। तमिलनाडु में टीटीवी दिनकरन की पार्टी से वहां पर गठबंधन हो चुका है और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अपने उम्मीदवार वहां पर उतार रहे हैं और चुनाव की तैयारी है। तमिलनाडु अब सुर्खियों में आ गया है और तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में एमआईएम पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियमबाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। इस वक्त बंगाल चुनाव जो है सुर्खियों में है और लगातार आपको हम बंगाल चुनाव का अपडेट दिखा रहे हैं। फिलहाल हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त बंगाल की राजनीति में कूद चुका है। पहले वो लिफ्ट के साथ में थे, साथ ही साथ उसके बाद ममता दीदी की सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत वो झोंक दी है। ऐसा लग रहा है अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मैदान में कूदेंगे और वहां की जनता खुद देख रही है। कहीं न कहीं ममता को झटका देने वाला संकेत मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी की कई विधायक और साथ ही साथ उनके जो करीबी नेता थे वो बीजेपी में जा चुके हैं। और इस वक्त जो मिल रहा है खबरें कि मिथुन चक्रवर्ती जो बॉलीवुड स्टार हैं और वो बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब ममता के खेमे से लोग बीजेपी में जाए तो ये चीज मौजूद है, बहस है। अब ये संकेत दिखा रहा है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी उम्मीदवार चाहे वो विधायक बन जाते हैं तो वो कभी भाजपा में जाने के लिए पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही है और साथ ही साथ सीधे बंगाल चुनाव पे हम जानेंगे। हमारे साथ कमाल अमरोही साहब जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे बंगाल चुनाव का अपडेट इस वक्त क्या है। देखिए, मीडिया लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छेड़ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई छोटा नेता नहीं है, बहुत बड़े लेवल के नेता हैं। वो बखूबी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे दल यहाँ बंगाल से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सारे दल जो है आजकल मजलिस को टारगेट में रखी है। तो कहीं ना कहीं मजलिस के लिए चुनौती है और यहाँ पर जो दल मजलिस का जो टीम यहाँ पर काम कर रही है बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से पहले मालूम हो रहा था कि मजलिस यहाँ से 50 सीटों में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन कल मालूम पड़ा कि 23 सीटों में इलेक्शन लड़ने वाली है। तो मेरे हिसाब से 23 सीटों में इलेक्शन लड़ना और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा मजलिस के लिए। अगर इससे भी अगर ज़्यादा सीटों में लड़ती है मजलिस तो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। यहाँ के जनताओं से मैंने बातचीत भी किया और मालूम भी किया, गांव-गांव गली-गली घूम करके मजलिस का यहाँ पर मजबूत है या फिर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के बारे में भी बात किया। तो कुछ लोग का रुझान है कि यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ इलेक्शन लड़े। और जिस तरह से कुछ जनताओं ने यह भी कहा कि अब्बास सिद्दीकी साहब का अलग होना लोगों के अंदर नाराजगी भी है। तो यहां से अगर दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ते तो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिलती मजलिस को। जिस तरह से पहली सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां होना था और खासतौर पर अब्बास सिद्दीकी साहब उस दरमियान बयान भी दिए थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में अब्बास सिद्दीकी के समर्थन का भरपूर सपोर्ट रहेगा। उस वक्त भी अब्बास सिद्दीकी साहब ये नहीं कहते कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वहां अब गठबंधन हो चुका है तो उनके समर्थक शायद कि ऐसा लग रहा है कि मजलिस को सपोर्ट करेंगे जहां जहां अब्बास सिद्दीकी साहब के जो है पार्टी नहीं लड़ेगी। जी बिल्कुल, जहां से अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी अगर नहीं लड़ती है तो समर्थन हर हाल में मजलिस को करने वाली है। उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। एक तो बहुत दिन के बाद बंगाल में एक ऑप्शन मिला है, अदर पार्टी जो मजलिस जो लगातार गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रही है जगह जगह। चाहे वो तबरे अंसारी पर जुल्म हुआ वहाँ आवाज़ उठाए। तो यहाँ की जनता जानते हैं, जिस तरह से आसिफा जो आपका राजस्थान में उन बच्चियों के साथ ऐसा मामला हुआ उनके बारे में आवाज़ उठाए। तो यहाँ की जनता बिल्कुल जानते हैं, मजलिस को करीबी से जान चुके हैं। और जिस तरह से लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम को रद्द करना, तो और अदर पार्टी और भी है यहाँ पर, और दल भी है, कांग्रेस लेफ्ट भी यहाँ से लड़ रही है, लेकिन उसको टारगेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ममता दीदी की सरकार को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बहुत बड़ा खतरा है।
क्या लग रहा है, अभी तक वहां का समीकरण नहीं बना है राजनीतिक? ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों का घोषणा करने के बाद ही बंगाल में राजनीतिक समीकरण और खासतौर पर बदलाव की उम्मीद देखी जाती है। इस वक्त लोग जो वहां पर, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मजलिस के जो ये कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कितने की सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा किस तरह लोगों के जो है जुबान पर किस तरह को सुनने को मिल रहा है? जी, लोगों का यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों का कहना यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यहाँ पर प्रोग्राम हो, लाइव प्रोग्राम हो, जब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और उनकी बातों को जब सुनेंगे तो बिल्कुल यहाँ के लोग उनका इंतजार में है। और खबर के मुताबिक मालूम पड़ रहा है कि कुछ दिन के बाद, बहुत जल्द ही यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम भी होना है। बताते चले कि इस वक्त जो है कमाल अमरोही साहब हमारे साथ में थे और बंगाल चुनाव पर अपडेट दे रहे थे। इस वक्त बंगाल चुनाव जो है सुर्खियों में है और लगातार आपको हम बंगाल चुनाव का अपडेट दिखा रहे हैं। फिलहाल हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त बंगाल की राजनीति में कूद चुका है। पहले वो लिफ्ट के साथ में थे, साथ ही साथ उसके बाद ममता दीदी की सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत वो झोंक दी है। ऐसा लग रहा है अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मैदान में कूदेंगे और वहां की जनता खुद देख रही है। कहीं ना कहीं ममता को झटका देने वाला संकेत मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी की कई विधायक और साथ ही साथ उनके जो करीबी नेता थे वो बीजेपी में जा चुके हैं। और इस वक्त जो मिल रहा है खबरें कि मिथुन चक्रवर्ती जो बॉलीवुड स्टार हैं और वो बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब ममता के खेमे से लोग बीजेपी में जाए तो ये चीज मौजूद है, बहस है। अब ये संकेत दिखा रहा है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी उम्मीदवार चाहे वो विधायक बन जाते हैं तो वो कभी भाजपा में जाने के लिए पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही है और साथ ही साथ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश के चुनावी सभा में खासतौर पर खुद कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जा सकता है और मजलिस के जो भी प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं वो किसी दल के साथ बिकने वाले नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबरें ये आ रही है कि तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। तमिलनाडु में टीटीवी दिनकरन की पार्टी से वहां पर गठबंधन हो चुका है और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अपने उम्मीदवार वहां पर उतार रहे हैं और चुनाव की तैयारी है। तमिलनाडु अब सुर्खियों में आ गया है। भले ही बंगाल चुनाव काफी सुर्खियों में था मजलिस को लेकर के, वहीं नगर चुनाव गुजरात भी सुर्खियों में था। साथ ही साथ इस वक्त जो सुर्खियों में आ रहा है आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी सुर्खियों में आ रहा है। कल मतदान होना है, कल 10 तारीख है और आंध्र में मतदान होना है और साथ ही साथ तमिलनाडु की जो खबरें आ रही हैं और सुर्खियों में आ रही है। 2021 में अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां बंगाल चुनाव की तैयारी कर रही है तो वहीं तमिलनाडु में भी वो अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब मजलिस देश के अलग अलग राज्यों में सियासी बेदारी के साथ बेहतर राजनीति की शुरुआत में लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जहां कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो रंग लाने वाले थे, मीडिया लगातार असदुद्दीन ओवैसी से ये प्रयास कर रहे हैं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से उनका अभी तक किस तरह का रिश्ता है, उन्होंने क्या धोखा दिया है। तो ये खबरें अभी बेबुनियाद आ रही हैं और मजलिस के तरफ से खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़े सियासी सूझबूझ रखते हैं और किसी तरह से बात उस मौजू पर करने के लिए वो तैयार नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा संकेत मिल रहा है कि जहां जहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के उम्मीदवार नहीं होंगे वहां पर मजलिस अगर मैदान में उतारेगी तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि पीरजादा के समर्थक उनके साथ में होंगे। इस वक्त जो है तमिलनाडु सुर्खियों में है और आपको लगातार हम अपडेट तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, आंध्र से हम दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल में आप बने रहे। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक में लिखें द मैसेज न्यूज़
और वहां पर पेज को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।